आइए हम सब आज नेक्स्ट क्लास में आज नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ का दिल कहा जाता है। अगर नंबर सिस्टम नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। आप कहीं भी पढ़ने जाइएगा सबसे पहले नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाता है। संख्या का ज्ञान, संख्यात्मक ज्ञान, क्योंकि मैथ संख्या पर ही टिका है। बिना संख्या का मैथ हो ही नहीं सकता है। तो नंबर सिस्टम का आज से हम चालू कर रहे हैं। 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था। नंबर सिस्टम के बारी बारी से जितने वीडियो हैं, जितने कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवाल हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, अभी आपका बिहार में बीएसएससी होने वाला है, जितने एग्जाम होने वाले हैं सब में नंबर सिस्टम का 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसका टॉपिक बाय टॉपिक हम वीडियो बना के आपको डालेंगे। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। पहला सवाल आ गया आप लोग का नंबर सिस्टम का, भाजक। 120 के कुल भाजकों की संख्या, 120 के कुल भाजकों की संख्या। ये भाजक क्या होता है? भाजक, भाजक कहते किसको है? भाजक यानी भाग देने वाला। 120 को भाग देने वाली दुनिया में कितनी संख्या है जो 120 को भाग दे सकता है? अगर किसी छोटे बच्चे को बुला के पूछा जाए कि बाबू 12 को भाग देने वाली कितनी संख्या है, 12 को भाग देने वाली कितनी संख्या है, तो 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 3 भाग दे सकता है, 4 दे सकता है, 6 दे सकता है और खुद 12 भाग दे सकता है। 12 को भाग देने वाली टोटल 6 संख्याएं हैं। 12 को भाग देने वाली टोटल 6 संख्याएं हैं। कुल भाजक, कुल भाजक हो जाएगा, कुल भाजक, कुल भाजक 6। भाजक का मतलब होता है भाग देने वाली, भाग देने वाली संख्या। 12 को, इस 12 को कि कुल भाजक कितने, 1 भाग दे देगा, 2 भी भाग दे देगा, 3 भी दे देगा, 5 नहीं देगा, 4 दे देगा लेकिन 5 नहीं देगा, तो 5 इसके भाजक नहीं है, जबकि 4 इसके भाजक हैं। 6 भाग दे देगा और 12 भाग, तो 12 के कुल भाजक कितने हैं? 6 हैं। अगर हम लोग बचपन में देखे थे कि 9 को 2 से भाग दिया जा रहा था, ये 2 क्या है? भाजक है। ये 2 क्या है? भाजक है। 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 चौक के 8। तो भाजक की कुल संख्या यानी भाग देने वाली कुल कितनी संख्या है? अगर कोई आपसे को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, 18 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, 18 को भाग देने वाली, तो 18 को 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 3 भाग दे सकता है, 6, 9 और खुद 18 भाग दे सकता है। यानी 18 को भी विभाजित करने वाली दुनिया में 6 संख्याएं मौजूद हैं जो 18 को भाग दे सकता है। 1 भाग दे सकता है 18 को, 2 भाग दे सकता है, 3 भाग देगा, 6 दे सकता है, 9 दे सकता है और खुद 18 दे सकता है। इतनी संख्याएं जो हैं 18 को भाग दे सकती हैं। लेकिन ये तो 18 है, 12 है, आप बता दे रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े जब पूछेगा, 120 पूछेगा, 480 पूछेगा, 720 पूछेगा, 1480 पूछेगा, 120 के पावर 16 पूछेगा, सेट में तो बड़े बड़े सवाल आएंगे। तो कुछ नियम चाहिए। तो आइए हम लोग देखें कि कैसे निकलता है कुल भाजकों की संख्या। इसके 3-4 टाइप मार्केट में। यही नहीं कि कुल भाजक पूछेगा, कभी कभी सम भाजक भी पूछता है कि सम भाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं, सम 18 को भाग देने वाले सम भाजक कितने हैं, 18 को भाग देने वाले विषम भाजक कितने हैं, भाजकों का योगफल क्या होगा, भाजकों का गुणनफल क्या होगा। जितने भी भाजक पूछे, भाजक पर जितने सवाल बनते हैं अभी तक, सारे सवाल एकदम क्लियर किया जाएगा आपको। आप चुटकियों में बनाइएगा। अभी थोड़ा सीखिएगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ है, मैथ कोई घलुआ सब्जेक्ट नहीं है, आप इसको सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाइएगा बस सेकंडों में बनाने लगेगा। आइए तो देखा जाए क्या नियम है इसके। पहला सवाल है कि 120 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। 120 को भाग देने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो सबसे पहला काम है कि 120 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। अभाज्य गुणनखंड में 2 से 2 अभाज्य संख्या है 60, फिर पुनः 2 से 30, फिर पुनः 2 से 15, फिर 3 से और फिर 5 से। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। ये भी एक चैप्टर है, अभाज्य गुणनखंड भी एक चैप्टर है, हो सकता है इसको कल हम लेके आ जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद बाबू पावर के रूप में रख देंगे। 2 कितना है? 3 है, तो 2 के पावर 3 और गुणे 3 कितना है? तो 1 है, और 5 कितना है? 5 भी 1 है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड
सबसे पहला काम यही करना है आपको। अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और उसके बाद पावर के रूप में रखिए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया। तो 2 के पावर 3, 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। तो अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद पावर के रूप में रखा जाएगा। उसके बाद अब देखिए कुल भाजक, उसके बाद कुल भाजक, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या। सबसे पहला काम, कोई भी किसी का भी भाजक पूछे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, पावर के रूप में रखिए। और जब पावर के रूप में रख दिए तो सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर, सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा किया जाएगा। सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा किया जाएगा। आधार में नहीं, मत गलती कर दीजिएगा। आधार में, पावर में एक जोड़ जोड़कर, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 1 में एक जोड़ेंगे 2, यानी कुल भाजक हम लोग का आ जाएगा 16 गो। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 120 को भाग देने वाली कुल 16 गो भाजक है। 120 को भाग देने वाली कुल 16 संख्याएं हैं। तो 120 को विभाजित करने वाली कितनी संख्याएं मिल गई हमको? 16 गो। फिर से एक बार देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, ये सबसे पहला काम है। चाहे समभाजक पूछे, विषम भाजक पूछे, योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, कुछ भी पूछे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और पावर के रूप में रख दीजिए। जैसे ही पावर के रूप में रखे हैं आप, सभी के पावर में एक जोड़िए। आधार से कोई मतलब नहीं, पावर में इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़ दीजिए। पावर में एक जोड़ जोड़ के तुरंत चुटकी में आंसर आ जाएगा आपका। पावर में एक जोड़ के, पावर 4 गुणे 2 गुणे 2, यानी आप कह सकते हैं कि 120 को भाग देने वाली 120 के कुल भाजक 16 गो हैं। कितने हैं? 16 गो हैं। अच्छा एक बात बताइए हमको, 120 को भाग देने वाली 16 गो संख्या है। 1 भी भाग देगा उसको, 2 भी देगा, 4 भी देगा और खुद 120 भी देगा। यानी जितनी इसके भाजक बनते हैं वो सारे हैं कि नहीं है 16 गो में। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 16। आइए सवाल नंबर दूसरा देखा जाए। सवाल नंबर पहला हो सकता है समझ में ना आया हो, सवाल नंबर दूसरा 2-3 सवाल हम लोग बनाएंगे। सवाल नंबर दूसरा, 720 के कुल भाजकों की संख्या, 720 के कुल भाजक, 720 के कुल भाजकों की संख्या पूछा है। 720 के कुल भाजकों की संख्या पूछा है। तो सबसे पहले वही 720 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 720 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 720 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ रहे हैं। 2 से, पुनः 2 से 180, पुनः 2 से 90, ये तोड़ने हम सिखा देंगे दूसरे वीडियो में। 45, फिर 3 से 15 और फिर 3 से, 3 5 15, यानी 2 आगे 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1 अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। 720 के कुल भाजकों की संख्या, अब तो छोटी संख्या है नहीं कि आप बता दीजिएगा। 720 एक बड़ी संख्या है, उसको 1 भाग देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, शायद 6 भी देगा। किसको किसको चेक कीजिएगा, आप भूल जाइएगा कि 2-4 को छूटिए जाएगा। तो कुछ ना मैथ के नियम होते हैं, किस नियम के तहत निकाला जाएगा। तो इसके कुल भाजकों की संख्या, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें सवाल ना आया हो। 720 के कुल भाजकों की संख्या, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। ये 2 क्या है? अभाज्य है। 3 क्या है? अभाज्य। 5 क्या है? अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद पावर के रूप में रखेंगे। क्या चीज के रूप में रखें? पावर के रूप में। 2 कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 2 के पावर 4। 3 कै गो है? 2 गो है। और 5 कै गो है? 1 है। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले तोड़ना है, उसके बाद पावर के रूप में रखना है और सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर, सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। कुल भाजक की संख्या,
एकदम तुरंत। 4 में 1 जोड़िए, 4 + 1 5 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़िए +1, 1 में 1 जोड़िए 5 × 3 × 2, यानी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 30 भाजक। ऑप्शन नंबर ख। 720 को विभाजित करने वाली 30 गो भाजक संख्या है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 720 को ऐसी 30 गो संख्या पृथ्वी पर मौजूद है जो 720 को विभाजित कर सकता है। कुल भाजक कितना? 730 को। कैसे निकाला गया? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, उसके बाद पावर के रूप में रखिए। आप उसको किस गुणनखंड में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। उसके बाद पावर के रूप में रखिए और कुछ नहीं करना है आपको। इस आधार से कोई मतलब नहीं बाबू, आधार से कोई मतलब नहीं। आधार कुछ भी हो, 7 आए 11 आए, अभाज्य संख्या आएगा। आपको सभी के पावर में 1 जोड़ना है। 4 में 1 जोड़िए 5, 2 में 1 जोड़िए 3, 1 में 1 जोड़िए 2, आंसर आ जाएगा 30, तुरंत आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल देखा जाए। सवाल नंबर तीसरा, इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 36 के पावर 15 है, 36 के पावर में 15 है और कह रहा है कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। 36 के पावर 15 है, पावर वो ला गया, यही सब सवाल आता है। वो तो बेस था, सीखने के लिए था कि 36 के पावर के कुल भाजकों की संख्या क्या होगी। नियम वही रहेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। अगर तोड़ सकते हैं तो 9 चौके 36 होता है, 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, हो पूरे के ऊपर 15। 36 को तोड़े हैं, आप इधर तोड़ के देख भी सकते हैं। अगर शुरुआत में मैथ बना रहे हैं तो 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9 और 3 से जाएगा 3, यानी 2 आएगा 2 बार और 3 आएगा 2 बार। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहला काम है कि जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिया जाए, उसके बाद पावर के रूप में रखा है। तो पावर यहां पर भी पावर तो लगा है, तो 3 के पावर हो जाएगा 15 दूना के 30 और 2 के पावर हो जाएगा 15 दूना के 30। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए कि भाई तेरे अंदर 3 जो है 30 बार आया है, 2 जो है 30 बार आया है। तो अब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का पावर क्या? कुल भाजक की संख्या। सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। सभी के पावर में, यानी 30 में 1 जोड़िए 31, 30 + 1 और 30 + 1, 31 × 31 होता है 961। ये हो गया कुल भाजकों की संख्या। ये है पावर वाला। अब 36 के पावर 15 दे, 75 के पावर 10 दे, किसी के पावर दे, थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए क्योंकि पावर वाला सवाल आ रहा है। 36 के पावर 15 दिया है, 36 के पावर कितना दिया है? 15, और कह रहा है कि इसको विभाजित करने वाली इसके कुल भाजक कितने हैं। तो भाजक का एक ही नियम है, जो भी संख्या दिया है बाबू उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ो। तो 36 को अभाज्य गुणनखंड में जब हम लोग तोड़े हैं तो 3 हमको मिला है 2 बार, 2 मिला है 2 बार, लेकिन इस 36 के पूरे के ऊपर पावर भी तो है। तो ये 15, 3 का हो जाएगा 30 गो हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 30 गो हो जाएगा। उसके बाद सभी के पावर में, सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर, आधार से कोई मतलब नहीं, सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर। इस 3 के पावर कितना है? 30 है, 30 में 1 जोड़ दी 31, 30 में 1 जोड़ दी 31, यानी 961, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखा जाए। अब कुछ कुछ आप लोग को समझ में आया होगा। मेन 2 ही काम करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और पावर के रूप में रखिए। उसके बाद सभी के पावर में, ये देखिए बढ़िया सवाल है, ये कई डिजिट में कई बार रिपीट किया एग्जाम में, एनटीपीसी में भी देख सकते हैं, एमटीएस के एग्जाम में भी देख सकते हैं आप लोग। अभी हम लोग का बिहार टीचर का एग्जाम भी होने वाला है, उसमें नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे 780 के को विभाजित करने वाली, विभाजित करने वाली यानी क्या? भाजके ना पूछ रहा है, विभाजित करने वाली कितनी संख्या है? 1 और 180 को छोड़कर। तुम कितने भाई बहन हो? तुमको छोड़कर। अब 5 भाई बहन हैं लेकिन आपको छोड़ के कितना हुए? 4 हुए। तो सवाल वही कह रहा है कि 780 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है? 1 और 780 को छोड़ के बताना है। चलिए कोई बात नहीं, पहले कुल भाजक निकाल जाए। सबसे पहला काम कि इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए। 780, 2 से जाएगा 2 तिहाई 6 18, फिर 2 से 2, 2 9 18, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा 3 6 18, 3 5 15,
फिर ये 5 से जाएगा, 13 पाँचे 65, अब टूट गया अभाज्य गुणनखंड में। तो क्या क्या मिला, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद क्या करना है, बताइए क्या करना है, पावर के रूप में रखना है, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 13 के पावर भी 1। कुल भाजक, कुल भाजक, भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक की संख्या, की संख्या सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, यानी हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 त्रिके 24। ये 24 क्या आया है, कुल भाजक आया है। ये 24 क्या आया है, कुल भाजक। 780 को विभाजित करने वाली कुल भाजक कितने हैं, 24 हैं। इसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है, 5 भी शामिल है और 780 भी शामिल है। ये 24 गो भाजक, 780 को भाग देने वाले 24 गो भाजक हैं। ऑप्शन में 24 है लेकिन 24 सही नहीं होगा। आपसे पूछा क्या है कि 780 को विभाजित करने वाली कुल कितनी संख्या है, 1 और 780 को छोड़कर। आप कितने भाई बहन हैं, आपको छोड़कर। अब 5 भाई बहन हैं लेकिन आपको छोड़कर इस बात का प्रयोग किया है कि 780 को विभाजित करने वाली कुल कितने विभाजित करने वाली संख्या है। तो टोटल विभाजित करने वाला बाबू कितना संख्या है, 24 संख्या है। टोटल विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, 24 संख्या है। लेकिन 2 संख्या को छोड़ देना है। ये 24 को कैसी संख्या है, 1 भी इसमें होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, बहुत सारी तमाम संख्याएं होंगी, लेकिन कह रहा है कि 2 संख्या को छोड़ के बताना आंसर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 24 माइनस 2, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 22 भाजक। आंसर होगा 22 भाजक। सोचिए क्यों 22 हुआ है, इसके कुल भाजक 24 हुए। कुल भाजकों की संख्या निकालना तो बता ही दिए हैं। कुल भाजकों की संख्या फिर से एक बार यहां से देख लीजिए आप लोग। देखिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद पावर के रूप में रख दीजिए। और कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सभी के पावर में 1 जोड़िए। सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में 2 आ 1 3, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, 1 आ 1 2, यानी कुल भाजक तो बाबू 24 को हो गया। 780 को विभाजित करने वाली 24 गो संख्याएं मौजूद है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 780 को विभाजित करने वाली कितनी संख्या है, 1 और 780 को छोड़कर, यानी 2 संख्या को छोड़ के कितने भाजक बचेंगे, 22। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कितने भाई बहन हैं, आपको छोड़कर। अगर आप 5 भाई बहन हैं और आपको छोड़कर तो कितने हुए, 4। तो ये भी तो वही बात बोल रहा है, सवाल तो सेम बात बोल रहा है कि 780 को विभाजित करने वाली कुल कितने संख्या है, 1 और 780 को छोड़ के। आंसर 24 नहीं बाबू, 22 होगा। 24 आंसर तब होगा जब कुल भाजक पूछेगा तब। अब 22 तब होगा जब 1 और 180 780 को छोड़ के। आइए अगला सवाल देखा जाए। ये सवाल है पावर वाला, 75 के पावर 6। पावर वाला बताए हैं 75 के पावर 6 है, 75 के पावर में 6 है। इसके कुल भाजकों की संख्या बताना। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, चाहे पावर वाला सवाल हो चाहे कोई सवाल हो। सबसे पहला काम बाबू कुल भाजक की संख्या ज्ञात करनी हो, सम भाजक की संख्या ज्ञात करनी हो, विषम भाजक की संख्या ज्ञात करनी हो, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाएगा। बार बार रिपीट करें इसको ध्यान में। 75 को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 5 का स्क्वायर 3, 25 तिहाई 75 होता है 6। ऐसे नहीं ध्यान में है तो तोड़ भी सकते हैं, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं है। 75 को आप 3 से ले जाइए, 25 हो जाएगा, फिर 5 से, यानी 2 ठो आपको 5 मिलेगा और एगो 3 मिलेगा। 75 के पावर 6 है तो ये 6 इस पर भी है इस पर भी है, यानी 5 के पावर हो जाएगा 12 और 3 के पावर हो जाएगा 6। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद
पावर के रूप में रख दीजिए। सारे गुणनखंड कितने हैं? मान लीजिए इस 75 में तो 2 गो 5 है, 75 में 2 गो 5 है, लेकिन उसके ऊपर पावर 6 है, तो कै गो 5 मिल जाएगा? 12 गो। 75 में 3 एगो है, 75 में 3 एगो है, लेकिन पावर 6 है, तो 3 कै हो गया? 6 हो गया। तो 5 के पावर 12 और 3 के पावर 6। जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए बाबू, पावर के रूप में रख दिए, अब कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर कुल भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक हो जाएगा सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। आधार से कोई मतलब नहीं रहता है, आधार 5 हो, 13 हो, 11 हो, 17 हो, कुछ भी हो, हमें केवल पावर से मतलब है। तो 12 + 1 इंटू 6 + 1 यानी 13 गुणे 7, 13 7 91, यानी कुल भाजक हो जाएगा 91। कुल भाजक की संख्या 91। 75 को हमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा है। देख लीजिए एक बार फिर से, 75 को मैंने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा है। अभाज्य गुणनखंड में जब तोड़ दिया है तो 75 5 2 बार आएगा, 3 1 बार आएगा, लेकिन इस 75 के बाबू पावर 6 था, ये पावर तो 5 पर भी लगा है, 3 पर भी लगा है, दोनों पर ना लगा है कि एक ही पर लगा है। तो 5 के पावर 12 और 3 के पावर 6 हो जाएगा। अब नियम कहता है कि जब तुमने अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया, पावर के रूप में रख लिया, तो कुछ मत करो, सेकेंडों में आंसर, सभी के पावर में एक जोड़ दो। ये 12 है तो 13 और 6 है तो 7, 13 7 91 आंसर, यानी इसके कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा? 91। अगला सवाल देखा जाए। ये देखिए, इस सवाल के आंसर में आप लोग नहीं बना पाइएगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी पटना, इलाहाबाद, लखनऊ के लड़के मात खा जाते हैं। इस सवाल एक बेहतरीन सवाल है, कई बार सेट में आप इसको देख चुके होंगे। 820 के कुल भाजकों की संख्या जो 3 से बड़ी है, पहले सवाल क्या कह रहा है कि 820 को विभाजित करने वाली दुनिया में कितनी संख्याएं हैं जो 3 से बड़ी हों? तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं जो 5 साल से बड़े हैं? ध्यान से इस बात को समझिएगा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं जो 5 साल से बड़े हैं? तो मान लीजिए कि टोटल सदस्य आपके घर में पता चल गया कि 10 गो हैं, और 5 साल से नीचे वाले एगो लड़का है, तो 5 साल से बड़े वाले कितने हो जाएंगे? 9 गो। तो ये भी सवाल बहुत लॉजिकल सवाल है, अच्छे अच्छे लोग फंसते हैं इसमें। 820 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 से बड़ी हो। आइए सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाए। 820 को अभाज्य गुणनखंड 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8 2, फिर ये 2 से चला जाएगा 205 बार, फिर ये 5 से जाएगा, 5 चौके 20, अब नहीं जाएगा, तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 और 41 के पावर 1। अब कुल भाजक निकालिए, कुल भाजक सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी कुल भाजक हो जाएगा 12 गो। सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिए हैं। ये 2 में 1 जोड़े हैं, ये 1 में 1 जोड़े हैं, ये 1 में 1 में 2 में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1, आधार से तो कोई मतलब रहता नहीं, 41 हो आधार चाहे 5 हो आधार, कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या इसके कुल भाजक बता सकते हैं? इसको 820 को भाग देने वाले कुल भाजक कितने हैं भाई? 12 गो है। 820 को विभाजित करने वाली कुल भाजकों की संख्या 12 है। ये कैसे निकला है? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए हैं, पावर के रूप में रख दिए हैं। अब पावर 2 के पावर 2 है 3, 5 के पावर 1 है तो 2, और 41 के पावर 1 है तो 2, सभी के पावर में 1 जोड़ा गया है, सभी के पावर में क्या जोड़ा गया है? 1। कुल भाजकों की संख्या आ गया 12 गो। ये 12 कौन है? 12 12 गो भाजक, यानी उसमें एक भी शामिल होगा। एक भी इसको भाग दे सकता है, 2 भी भाग दे सकता है, जो इसको भाग दे सकता है, जो संख्या भाग दे सकती है, दुनिया में उसको 12 गो संख्या है जो 820 को भाग दे सकता है। 12 से ज्यादा संख्या नहीं है, 12 संख्या इसको भाग दे सकता है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 820 के भाजकों की संख्या ज्ञात करे
जो 3 से बड़ी हो, वैसे भाजक चाहिए जो 3 से बड़ी हो। तो अब दिमाग लगाइए कि इसको भाग देने वाले 820 को भाग देने वाला 3 से छोटा कौन कौन है? 3 से छोटा, 3 से छोटा, 3 से छोटा एक भाग दे देगा। एक तो दुनिया किसी भी संख्या को भाग दे देता है। 2 भी भाग दे देगा, 3 नहीं देगा। तो 3 से छोटा, 3 से छोटा कै गो है? 2 ही गो है। तो आंसर 12 नहीं बाबू, आंसर 10 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 10। 12 नहीं होगा, आंसर 10 होगा। तुम्हारे घर में 5 साल से कितने बड़े लोग हैं? अगर 5, तुम्हारे घर में 10 आदमी हैं, सोचो तुम्हारे घर में 10 आदमी हैं, और मैंने सवाल किया है कि तुम्हारे घर में 5 साल से बड़े कितने लोग हैं। अब 5 साल से छोटे यदि 1 लोग हैं तो 9 लोग बड़े हैं। तो ये जो 12 आया है ये टोटल भाजक है। ये जो 12 आया है ये टोटल भाजक है। इस 820 को भाग देने वाली टोटल भाजक कितने हैं? 12 है। 820 को 12 संख्या भाग दे सकता है। लेकिन हमसे बड़ा लॉजिकल बात पूछा है कि वैसे भाजक जो 3 से बड़े हों। 3 से छोटे कितने हैं? 3 से छोटे कितने हैं? एक भाग दे सकता है, इसको दे सकता है, बेशक दे सकता है। एक तो दुनिया के हर किसी संख्या को भाग देता है। 2 भी दे सकता है, लेकिन 3 नहीं देगा। तो 3 से छोटे 2 को ना भाजक हैं इसके। 3 से छोटे कितने भाजक हैं? 2 भाजक हैं। तो 2 कम कर देंगे, यानी आंसर 12 नहीं बल्कि 10 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अब आइए सम भाजक। अभी तक तो आप कुल भाजक पढ़ रहे थे कि मेरे को भाग देने वाला कुल कितने भाजक हैं। अब आइए सम भाजक, फिर विषम भाजक पढ़ेंगे, फिर भाजकों का योगफल पढ़ेंगे। यानी भाजक संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे तो आपसे फंसना नहीं चाहिए। आइए बढ़िया से देखिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। नियम वही है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए आप। 780 है, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, 0, फिर 2 से 2, 2 नवा 18, 2 पाँचे 10, फिर 3 से 3 पाँचे 15, 5 से 13 पाँचे 65, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 और 13 के पावर 1। बाबू अगर कुल भाजकों की संख्या पूछता, मेरे को भाग देने वाली दुनिया में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़ कर आपस में गुणा कर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 को भाग देने वाला कुल भाजक, कुल भाजक, कुल भाजक, तो आप कहिएगा सर इसको भाग तो 1 भी दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 4 भी दे देगा, 6 भी दे देगा, 12 भी दे देगा। लेकिन मैंने कुल भाजक नहीं, सम भाजक। सम भाजक का मतलब होता है सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से कटे। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कटे। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से, सम भाजक, सम भाजक। तो सम भाजक इसको भाग देने वाला 2 भाग देगा, 4 देगा, 6 देगा और खुद 12 देगा। तो आज अब सवाल लेवल 2 हो गया है। कुल भाजक की संख्या तो आप बता सकते हैं, सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया है। फिर कुल भाजक की संख्या पूछेगा तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन सम भाजक की संख्या, सम भाजक कैसा होना चाहिए? सम होना चाहिए, वो सम भाजक होना चाहिए। सम भाजक की कुल संख्या, सम भाजक की कुल संख्या, कुल संख्या, हम लोग कुल भाजक में क्या कर रहे थे? सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा कर दे रहे थे। लेकिन सम भाजक में 2 के पावर को, 2 के पावर को, 2 बहुत खतरनाक संख्या है भाई साहब। दुनिया का एकलौता सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वरना जितने भी अभाज्य संख्याएं होती है सारे विषम संख्या होती हैं। बस 1-2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, वरना कोई सम अभाज्य नहीं है। सारे अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। तो सम भाजक पूछे न, हल्का से समझिए, कुल भाजक पूछे तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। लेकिन सम भाजक पूछे तो 2 के पावर को, 2 के पावर को
ज्यों का त्यों, और बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा, आपस में गुणा कर दिया जाएगा। केवल 2 के जितना पावर रहेगा, चाहे पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 7 हो, 2 के पावर को आप ज्यों का त्यों रख दीजिए, बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिएगा, तो कुल भाजक की संख्या आ जाएगा 16 गो। समभाजक की संख्या, सॉरी, समभाजक की संख्या आ जाएगा 16 गो। कुल भाजक पूछेगा, यहां सब एक एक के चैनल पर सबको पकड़िए। कुल भाजक यदि पूछे तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। समभाजक पूछे, समभाजक, समभाजक पूछे, समभाजक पूछे तो 2 के पावर को, 2 के पावर जितना रहे, जितना रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 8 रहे, जितना रहे 2 के पावर, उसको ज्यों का त्यों रखा जाएगा, बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर 2 अइबे नहीं करेगा, तो अरे 2 नहीं आएगा तो दुनिया में उसके समभाजक होबे नहीं करेंगे। अब कहो कि 15 के समभाजक कितने हैं, 15 कोई समभाजक होबे नहीं किएगा, क्योंकि इसमें 2 हइबे नहीं किया है। कोई कहे कि 27 के समभाजक कितने हैं, 27 में 2 हइबे नहीं किया है। सर आप सिखा रहे हैं कि 2 के पावर को ज्यों का त्यों रखा जाएगा। कोई ऐसा भी आ जाए कि 2 होकबे ना करे, 2 रहेगा क्यों नहीं? अगर 2 नहीं रहेगा तो उसके समभाजक 0 होंगे। जब तुम्हारे में 2 ही नहीं है, 27 में 2 ही, 15 में 2 ही नहीं है, तो कहां से होगा? तो समभाजक का नियम याद रखना बाबू, कि 2 के पावर को ज्यों का त्यों, 2 के पावर में कुछ जोड़ना नहीं है, 2 के पावर को ज्यों का त्यों रख देना है, और बाकी जितने लोग हैं सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। आगे समभाजक का एक और सवाल देखा जाए। 480 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि ऑफलाइन तो हम कई साल से चला रहे हैं, ऑफलाइन हमको 11 साल हो गया पढ़ाते हुए, बहुत सारे लड़के को अपने अपने मंजिल तक पहुंचा दिए, लेकिन पहली बार ऑनलाइन आए हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमको पढ़ाने में अभी दिक्कत का महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग का जो प्यार अभी यूट्यूब पर मिल रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कमेंट्स भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली का डेली एक वीडियो जरूर हम लोग का रिलीज हो जाए। अभी तो स्टूडियो का काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम टाइम निकाल रहे हैं आप लोग के लिए कि एक वीडियो पर डे रिलीज कर दिया जाए। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को समझ में कहाँ गलती हो रहा है, ये भी हमको बताइए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ऑनलाइन में थोड़ा सा हमको कैमरा के सामने बोलने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग बोलिएगा तो हम ठीक कर लेंगे, इसको धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 480 के समभाजक, 480 को भाग देने वाली समभाजक कितनी संख्या है? 480 के भाजक, सबसे पहले आप गुणक अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए 480 को। 2 से 24 दूना 48, 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, और 2 से हो जाएगा 15, और 3 से 3 5 15। उसके बाद पावर के रूप में, ये 2 स्टेप तो सब में काम करना है। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, पावर के रूप में रखना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना, पावर के रूप में रखना। तो 2 के पावर, 2 कितना है? 1 1 2 3 4 5, यानी 2 बाबू मिल गया 5 गो। 3 कितना है? 3 है 1, और 5 है 1। समभाजक की संख्या ज्ञात करना है। बेचारे को भाग देने वाले सम संख्याएं कितनी है? समभाजक, भाजक का मतलब होता है भाग देने वाला, समभाजक की संख्या, की संख्या। अगर कुल, आप नियम समझिए, कुल भाजक पूछे तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा, लेकिन समभाजक पूछे तो 2 के पावर को, 2 के पावर को ज्यों का त्यों, बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा, यानी 5 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 5 चौके 20। समभाजक कितने? 20, 20। 2 के पावर को समभाजक पूछे तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों, बाकी सभी भाजक में, सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग सामने तो बैठे नहीं हैं कि हम आप लोगों से फीडबैक ले लें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। पहली बार हम ऑफलाइन ऑनलाइन में आए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आप लोग का कमेंट्स देख रहे हैं तभी पता चल रहा है कि नहीं
ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है तो बताइएगा जरूर समझ में कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना और पावर के रूप में रखना। अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और पावर के रूप में रखिए। अगर कुल भाजक पूछे, कुल भाजक कितने हैं, 480 को भाग देने वाली कुल संख्या कितनी है, तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन सम भाजक पूछेगा तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों, 2 के पावर में एक मत जोड़िएगा सम भाजक में, और बाकी सभी पावर में इसके एक पावर है तो एक और जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। उसके भी एक पावर है तो एक और जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। यानी सम भाजक 480 को दुनिया में भाग देने वाले सम संख्या कितनी है, 20 को है। जब हम आपसे पूछते हैं कि आप कितने भाई बहन हैं तो बोलते हैं 5, लेकिन पूछते हैं कि आप कितनी बहन है तो बहन को अलग करते हैं कि बहन 3 है तो भाई 2 है। तो इसे इसमें 3 टाइप का सवाल होता है, कुल भाजक, सम भाजक, विषम भाजक। लेकिन तीनों में एक ही नियम लगेगा, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए और पावर के रूप में रखिए। यदि कुल भाजक पूछे तो सभी के पावर में एक जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। सम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों, बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दें। आइए अगला सवाल देखा जाए। 150 के पावर 6 है, 150 के पावर 6 है कि सम भाजक की संख्या पूछा है। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा इसको। पहले 150 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। पावर वाला सवाल बताए हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 75 हो जाएगा, ये 3 से 25, ये 5 से 5, यानी हम कह सकते हैं इसको 2 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2 और पूरे के पावर 6। पावर को भी इंक्लूड कर लिया जाए सब पे। 2 के पावर 6 हो जाएगा, 3 के पावर भी 6 हो जाएगा, लेकिन 5 के पावर हो जाएगा 12। अगर कुल भाजक पूछता है तो सभी लोग के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। 4 सवाल इस पर पहले हम बना चुके हैं। लेकिन सम भाजक कैसा भाजक होना चाहिए बाबू, सम भाजक। सम भाजक, सम भाजक का नियम हम बार बार बता रहे हैं कि 2 के जो पावर होगा उसको तुम ज्यों का त्यों रख दो, उसमें कोई परिवर्तन मत करो। 6 और बाकी सभी लोग के पावर में 1 जोड़ दो और 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दो। 6 गुणे 7 गुणे 13, 7 छक 42 गुणे 13, 3 दूना के 6, इकाई अंक 6, यानी गुणनफल हो जाएगा 546। 546 ये इकाई अंक हम पढ़ाएंगे 2-3 दिन के बाद, तो आप लोग को इकाई अंक से ऑप्शन पकड़ने आ जाएगा, बेझिझक आ जाएगा। आप मेन नियम सीखिए कि सभी को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए। बाबू 150 में 2 आया है एक बार, 3 आया एक बार और 5 आया है 2 बार। 2 एक बार, 3 एक बार, 5, लेकिन पूरे के 150 के पावर जो है 6 है, तो ये हो गया 2 के पावर 6, 3 के पावर 6, 5 के पावर 12। लेकिन कुल भाजक पूछे सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। जबकि सम भाजक पूछे, यही तो मेन चीज है, सम भाजक। सम भाजक पूछे, सम भाजक, सम भाजक, तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों रखिए। 2 के पावर को ज्यों का त्यों, 2 के पावर में कुछ मत कीजिए, जितना पावर है 6 है, 7 है, 8 है, जितना ज्यों का त्यों रख दीजिए और बाकी सभी लोग के पावर में 1 जोड़ दीजिए और गुणा कर दीजिए। 6 गुणे 7 गुणे 13, यानी हो जाएगा 7 छक 42 13, 546 इसके कुल सम भाजक हैं। ये सम भाजक हैं। सम भाजक का नॉर्मल चीज है, 2 के पावर को ज्यों का त्यों रख दो, आप बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दे। आइए अगला सवाल देखा जाए। 480 के विषम भाजकों की संख्या। अभी तक आप लोग कुल भाजक सीखे हैं, सम भाजक सीखे हैं, अब विषम भाजक आ गया है। विषम भाजकों की संख्या यानी 480 को भाग देने वाले विषम भाजक कितने हैं। 480 को भाग देने वाले कुल भाजक सीख लिए, सम भाजक सीख लिए और विषम भाजक। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, 480 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 480 को 2 से 2 240, फिर 2 से 120, पुनः 2 से, यानी 2 आ जाएगा
3 से ये जाएगा, 3 5 15, 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद पावर के रूप में रखना है। कुल भाजकों की संख्या पूछे तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर देंगे। और विषम भाजकों की समभाजकों की संख्या पूछे तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों। जबकि आपसे पूछा है अभी विषम भाजक, इसको भाग देने वाले विषम भाजक कितने हैं? विषम भाजक भाजकों की संख्या अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, पावर के रूप में रखिए। उसके बाद विषम भाजक पूछा है तो 2 के पावर को ही छोड़ दीजिए, 2 के पावर को ही छोड़ दीजिए, बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। यानी विषम भाजक हो जाएगा कितना? 4। विषम भाजक हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 4। विषम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ही छोड़ दिया जाएगा। विषम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ही छोड़ दिया। अब तीनों आप एक बार में समझ लीजिए, तीनों कुल भाजक निकालना, समभाजक निकालना और विषम भाजक निकालना। आप किसी भी छोटे बड़े किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले तोड़िए, उसके बाद पावर के रूप में रखिए। पावर के रूप में रखने के बाद अगर कुल भाजक पूछा है, सभी भाजक, उसको भाग देने वाले सभी भाजक पूछा है तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। अगर कुल पूछा है तो सम पूछा है तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों रखिए, बाकी सभी को एक एक जोड़कर पावर में गुणा कर दीजिए। विषम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ही छोड़ देना है। जैसे इसी सवाल को देख लिया जाए, इसमें हम 3 आंसर आपको दे रहे हैं। देखिए, अगर मैं कहूं इसका कुल भाजक अगर कुल भाजक निकालना हो तो सभी के पावर में 1 जोड़िए, 5 में 1 जोड़िएगा 6 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? 24। अगर समभाजक पूछे, समभाजक पूछे तो समभाजक का नियम बताएं कि 2 के पावर चाहे जितना रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसको ज्यों का त्यों रख दो, ज्यों का त्यों रख दो। इसको थोड़ा सा फिर से एक बार देख लीजिए, सभी के पावर में 1 जोड़कर, तो 5 में 1 जोड़िए, 1 में 1 जोड़िए और 1 में 1 जोड़िए, यानी ये हो जाएगा 6 गुणे 2 यानी 24। ये हो गया कुल भाजक। लेकिन समभाजक पूछे तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों, 2 के पावर का ज्यों का त्यों और बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी 20। अगर विषम भाजक पूछे विषम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ही छोड़ दीजिए, यानी 1 + 1 और 2 + 1 यानी 4। देखिए तो सम और विषम मिला के 24 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ रहा है? तीनों कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक, ये तीनों एक ही नियम पे आपके निकल जाएगा। अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, पावर के रूप में रखिए। अगर कुल भाजक पूछा है तो सभी के पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। अगर समभाजक पूछा है तो 2 के पावर को ज्यों का त्यों, जितना पावर है उतना ही रख दीजिए बस, और बाकी सभी पावर में 1 जोड़ जोड़कर आपस में गुणा कर दीजिए। और विषम भाजक पूछे तो 2 के पावर को ही छोड़ दिया जाएगा। चलिए, आप लोग को जैसा समझ में आया वैसा बताइए कमेंट्स में।